तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। तो कैसे सभी भाइयों और बहनों। तो गाइस, आप सभी आई होप बढ़िया होंगे। और देखो मेरे बालों मत जाना। मैं अभी रात के 11 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं। अभी जॉब से आया हूँ मैं। बिल्कुल रात की कर ली थी आज इस वजह से। और मेरे पास अब कोई कंटेंट वगैरह बचा नहीं है, तो मैंने सोचा मैं अपनी बीती बातें आपसे शेयर करूँ। मैं किसी को नहीं बताता, दुख भरी नहीं, दुख भरी शेयर नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं करूँगा हंसी मजाक की। तो शुरू करते हैं भाई बिना बकचोदी के, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि व्लॉग 12 बजे से पहले डन हो जाए। कोशिश करते हैं हम। मैंने टाइम बचा के सोचा कि यार मुझे लगता है आज व्लॉग वो करना पड़ेगा। मैंने कि छोड़, टाइम बचा। घर पे आया देखा कि बच रहा, तो मैंने शुरू कर दिया। कुछ सब कुछ छोड़ के, मुँह भी नहीं धोया, यहाँ पे आ गया हाथ धो के बस। तो बताया भाई, एक बार जब मैं छोटा था तो उससे ज़्यादा सीन पापा ने बनाए हैं मेरे तकड़े। छोटा शुरू करते हैं पहले, छोटे से। तो उनका ना ऑफिस था गली के बाहर। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है। तो उनका ऑफिस था गली के बाहर। तो भाई यहाँ पे हमारे गली में ही ना आंगनबाड़ी थी। उसमें बच्चे, छोटे बच्चे गली में उसमें जाते हैं, हलो हलो मिलता है। तो मेरा प्राइवेट स्कूल था जब, तो मैं चला गया भाई। बच्चे थे वहाँ खेल रहे खिलौने उलौने से। मैंने कि चल मैं भी खेल लूँगा भाई। मैं चला गया। तो एक गलती पहली मैंने ये करी कि मैं पढ़ने बैठा हुआ था। नीचे हमारे बैठक का गेट दूसरी गली से खुला हुआ है, दूसरी तरफ को निकलता है वो। तो हम गए, मैं गया वहाँ। मैं पढ़ रहा, मुझे आवाज़ आ रही बच्चों की। मैं खिड़की में देख रहा पहले। फिर मैंने देखा यार जा रहा है। मैं देख कोई नहीं है, चल चला जाऊँ। चुपचाप चला गया मैं। मम्मी पता नहीं कुछ कर रही होंगी, मम्मी बिजी, पापा ऑफिस पे थे अपने। तो मैं आ गया वहाँ पे। आ गया तो मैं खेलने लग गया। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, 2-2.5 घंटे ऐसे बीत गए। तो पापा के चिल्ला रहे, मम्मी को बुला रहे। मम्मी ने सुनी नहीं, तो मुझे बुलाए जा रहे बार बार। बहुत देर से बुला रहे, बहुत देर से भाई। काफ़ी देर हो गई, आधा पौना घंटा हो गया। उनके सामने गए ही नहीं, वो घर चले गए। मैं खेल वेल के मज़े से अपना ऊपर आया। तो पापा ने मम्मी से बोल दिया था कि ये जब भी आया ना तो ऑफिस में भेज देना। तो वो कह रही कि पापा ने तुझे चीज लेने के लिए बुलाई है। तो मैं गया वहाँ पे ऑफिस पे। धीरे धीरे आ रहा हूँ, मुझे डर सा तो लग ही रहा था। खैर तो मैं गया भाई, धीरे धीरे गया। जाके मैंने पूछा क्या हुआ, बुला रहे थे क्या। वो कह रहे कहाँ था। मैंने कहा कि यहीं पे ही बैठा हुआ था, खेल रहा था। तो कह रहे तुझे आवाज़ नहीं आई बिल्कुल भी। मैंने कहा नहीं, आवाज़ तो नहीं आई। तो कह रहे ठीक है, पीछा वहाँ पे रखा हुआ एक लेदर का बैट बॉल खेलने वाला। भाई वो मारा खींच के मेरे पैर में हेड। मैं चिल्लाया, सारे में दिन में सब देख रहे, गली के वहाँ पे आके गली के बाहर सब आके देख रहे कि क्या हो गया क्या हो गया। भाई मेरे पड़ रहे। मैं भगा वहाँ से तेज में, फुर्ती में, बहुत भर के घर पे आकर रो रहा, मम्मी तुमने मुझे बताया नहीं, बजाएंगे ये वो बहुत। फिर कह रहे फ़ोन करके आ गया घर, ये रात को आके बताऊंगा इसे। फिर वो आई, किताब लेके बैठ गया मैं, किताब लेके। भाई बहुत तोड़ा, मैं तो पागल हो गया था बिल्कुल। एक बार और भाई, दूसरी बात पे आते हैं। मैं गली में खेल रहा था, आवारा था बहुत बड़ा कुत्ता होता ना आवारा। बात बात पे बाहर जाता था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल था। दिन में आ जाते थे ट्यूशन कंप्लीट करके, शाम तक बाहर। भाई मैं चला गया। तो मेरे में आदत है बंदों में उंगल करने की, छेड़ने की, ये करने की, बचपन से है मुझ में। खूब पिटा हूँ इसके लिए मैं। तो फिर मैं गया, तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा था। उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो चाइनीज़ सा था वो। तो मैंने उसको ना जाके मतलब ऐसे ही मजे लेने लग गया, उसके मारने लग गया, छेड़ने लग गया। बाल खींच के मार के भाग गया। सामान लाया तो सामान को गिराने लग गया, ऐसे ऐसे करके। तो वो भी पापा के पास पहुंच गया ऑफिस पे। वो अंकल ऐसे ऐसे कर रहा है, सब मुझे पता नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसके जाने से पहले मैं ही पहुंच जाता हूँ उनके पास। और भाई वहाँ लोग बैठे हुए थे काफ़ी सारे। जैसे ही मैं पहुंचा ऐसे न्यू गली घूम के, वो पहले ही पहुँच गया उधर से। जैसे ही मैं आया, इतने में उसने बता दी थी चढ़ के। मैं कह रहा नहीं, उन्होंने पीछे डंडा ले रखा, वो मारा भर के मेरी जाऊँ में भैड़।
एक में ही मैं लंगड़ा हो गया, बिल्कुल लंगड़ा होता गया घर तक। मैं फिर रो रहा हूँ, फिर मम्मी से कह रहा क्या हो गया क्या हो गया। उनका फिर फोन आया, मैं इसे आज फाड़ दूंगा, इसे आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मैं दोबारा किताब लेके बैठ गया। फिर आए थे तो मैं सो गया था एक्टिंग करके, तो ये बहुत हराम हो रहा है ये वो। उसी बात के ऊपर भाई दूसरी बात ये है। फिर ना भाई एक दिन मेरा पूरा दिन ही खराब था, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ भूला नहीं हूँ मैं, याद है मुझे। भाई पापा ऑफिस में बैठे रहते थे, वही था उनका, बैठे रहते थे। तो एक दिन आ गई स्कूल से शिकायत। भाई शिकायत आ गई, जैसे पापा का नाम लेते थे मैं कांपने लग जाता था, यार मारेंगे ये वो। मैं छेड़ता भी रहता था और शिकायत भी मेरी होती रहती थी, मैं फिर भी नहीं सुधरता था। भाई गए, मैंने एक बच्चे के कुछ कर दिया होगा, उसने सुअर ने एप्लीकेशन लिख के दे दी प्रिंसिपल ऑफिस में, मेरा नाम आ गया। उसके पापा बोला, भाई वो आ गए, मैं बस क्या करूं समझ नहीं आया मुझे। मैंने कि यार ये आ गए तो यहीं बजना है, फाड़ी पता नहीं क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। मैं डरा, मैंने सब कुछ सच बता दिया, मैं ऐसे ऐसे ये करा। कह रहे तुझे आँखों से ही पता चल गया होगा मेरी क्या कैसे नहीं करना। मैंने कि हाँ हाँ सब पता चल गया, सब पता चल गया, अब नहीं करूँगा कुछ नहीं। भाई उस दिन मुझे छोड़ दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर ट्यूशन पढ़ते थे, वहाँ भी मैंने उंगल पेच, वहाँ भी उंगल पेच, वहाँ से भी फ़ोन चला गया। मैंने कि ले आज तो सिस्टम भाई चला गया मेरी हटके चार। मैं अब क्या होगा, स्कूल से सुबह आ गई और ट्यूशन से भी आ गई। उन्होंने क्या करा, आई रात को आए, उन्होंने मम्मी से बोला पहले तो आज ना ऋषभ को बचा लियो तुम चाहे तो, बस कियो तो। मम्मी ने मुझे बताया, मैं खेल रहा था बाहर, अब आ रहा हूँ खेल रहा था, फिर भी मैं खेल रहा भाई। मम्मी ने मुझे बुलाया ऊपर 9 बजे करीब नो, पापा ऐसे ऐसे कह रहे हैं तेरे। मैं क्या पढ़ने बैठ गया भाई। आ गए वो 10 बजे आए, 10:30 बजे तक आए थे। कहाँ है ऋषभ, भेजो इसे बाहर। भाई मैं पागल, बाबा जी सॉरी ऐसा करे यार भाई, घूप तेज अरे हट चुप हो यहीं बैठ। भाई वो गिल के पास बिठा दिया, पहन के मुझे फेंक ना दे। मैं डर गया भाई बहुत। उन्होंने पता क्या करा, वो लाए रस्सी, वहाँ से सफेद सी रस्सी होती है ना एक टांगने वाली, बाल्टी वाली टांग देते हैं। उन्होंने मेरे हाथ बांध दिए दोनों और टांग बांध दी, और मैं बैठ गया। मैंने कि ये क्या कर रहे हैं। फिर कह रहा तुझे फेंकने जा रहा हूँ ट्रेन पर। मैं पागल, मैं पागल मुँह बोला मम्मी कह रही ना ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो कह रहे यहीं पिटेगा। तो मैंने कहा हाँ यहाँ मान लो। उन्होंने बाकी बची रस्सी को आगे से पकड़ के मेरे को बजाना शुरू, मेरे लग नहीं रही, मैं एक्टिंग कर रहा और बहुत लग रही, और नहीं बाबू नहीं। उन्हें पता लग गया कैसे भाई किसके लग नहीं। उन्होंने क्या करा, गांठ मारनी शुरू कर दी, गांठें लगानी शुरू कर दी रस्सी, और मार मार के इतनी मोटी रस्सी हो गई। ओ भाई जब वो लग रही, एक एक रस्सी याद है मुझे, एक एक रस्सी भाई मेरी जिंदगी खराब हुई है। काफ़ी बातें हैं, काफ़ी मेरी। और आप और ऐसे सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर कमेंट करें कि ऋषभ भाई और बताओ अपनी बातें यादें, शेयर करते रह करूँगा बिल्कुल। यही मेरा व्लॉग का आज ये था कंटेंट। हम व्लॉग को एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगता है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे पापा बिल्कुल बढ़िया मस्त सूतते थे भाई, अब तो नहीं कहते कुछ, पहले जो सूतते थे जानने वाले जानते हैं, सब गली में पिटे हैं। कमेंट करोगे तभी बताऊंगा, और कमेंट करोगे तो दोबारा कहानी बताऊंगा, और काफ़ी हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लोगों में, ध्यान रखें, ऐसे जुड़े रहें, बाय बाय।